मेरे जीवन में 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना फल को लेकर आए। हे परमेश्वर, आज का वचन मेरे हृदय के पट्टियों पर लिखा जाए। हे परमेश्वर, वचन को भेज कर अपने लोगों को चंगा करता है। हे परमेश्वर, आज का वचन मुझे छुए, मुझे आजाद करे। हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा जो कोई भी तेरे वचन पर विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। हे परमेश्वर, आज का वचन मेरे हृदय रूपी भूमि पर जो बोया जाए वो 100 गुना फल को लेकर आए। हे परमेश्वर, इस वचन को कोई भी अंधकार की शक्तियां चुरा न सके। हे परमेश्वर, आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल को लेकर। हे परमेश्वर, विश्वास करते हो कि आज आप मुझसे बात करने जा रहे हैं। हे परमेश्वर, आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल को लेकर। 100 गुना फल को लेकर। तो अपने हाथों को प्रेयर करो, इस वचन करें। और अब शेखे ले दे बे खंदा मामा सीखा लाला बाबा बाबा बाबा। और अब शेखे ले दे बे खंदा मामा सीखा ला बाबा 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 बाबा। ओ ला बाला 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 मा शिखा लाला बा हे बे बे खंदा मामा सेखे ले बे किला बाला 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 बाला। ओ ला बाबा बाबा शेखे ले बे किला बाला 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 बाला। ओ ला शेखे ले बे हे बे खंदा मामा सीखा लाला खंदा मंदा मामा रूसे बे खंदा मामा शेखे ले बे हे बे खंदा मामा सीखा लाला हो रवा शेखे रे बे हे बे खंदा मामा सीखा ला बाबा हो री भी शिखा ला बाबा हे बे खंदा मामा शेखे ले बे नमंदा मामा रूसे बे खंदा मामा शेखे ले बे किला बाला 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 हो रवा बाबा शिखा ला बाबा हे बे खंदा मामा शेखे ले बे हो रवा शिखा ला बाबा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दो को मांगते सब बोले आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। बाइबल किसके किसके पास नहीं है? जो प्रभु में काफी टाइम से बाइबल आपकी बाइबल हालेलुया अपनी बाइबल अपने पास रखा करो, ताकि जो वचन आपको बताया जाए आपको ध्यान में होना चाहिए कि वचन क्या था। हालेलुया। जब बाइबल ही नहीं होगा, हथियार ही नहीं होगा, तो क्या शैतान के साथ लड़ोगे और कैसे वो तुम मतलब कि जाएगा? वो तो वचन से डरता है, वो किसी से नहीं डरता। वो ना हमसे डरता है, वो किसी से नहीं डरता, वो जीवित वचन से डरता है, जो परमेश्वर ने अपने नाम से भी बढ़कर, अपने से भी बढ़कर वचन को महत्व दिया। सब अभी देखो, एक तो आप जब पवित्र आत्मा का काम हो, आपकी आंखें इस तरफ होनी चाहिए, यहाँ क्रूस की तरफ। हालेलुया। डिस्टर्बेंस मत किया करो, ये कॉमन सेंस है। हालेलुया। क्योंकि आपको काफी टाइम हो गया यहाँ पे आपको आते हुए, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वचन ने आपको छुड़ाना है। हालेलुया। क्योंकि वो वचन होता क्या, जब वचन का टाइम होता तब शैतान बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। वो आपको फालतू के इधर उधर की उलझनों में डाल देगा, ताकि वो वचन आपके हृदय में जो बोया जा रहा है वो चुरा के लेके चला जाए। हालेलुया। इसलिए आपको फोकस पूरा वचन की तरफ होना चाहिए। हालेलुया। जब सुनाया जाए आपको, हालेलुया, था अपने हाथों को बोलो कि प्रभु आज का वचन मुझे छुए, मुझे ब्लेस करे, परमेश्वर मुझे अनुग्रह कर, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर। परमेश्वर जब तेरी दया आती है, जब तेरी दया आती है बड़ा छुटकारा आता है। परमेश्वर अनुग्रह कर, दया कर, धन्यवाद कर, तेरी तारीफ कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। हमने गाने के प्रेरितों का काम 16 का 25 वचन से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि दुष्ट आत्मा काम कैसे करती है। हालेलुया। वचन से सीखेंगे कि दुष्ट आत्मा कैसे एक व्यक्ति के जीवन में काम करके जाती है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा हमारे पास है तो जो दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में कुछ भी काम कर रही है तो हम उसे मतलब कि आत्मिक आंखों के द्वारा, आत्मिक कानों के द्वारा, हमारी आत्मिक सेंस से हम समझ जाएंगे कि वो कहां पे वार कर रही है। हालेलुया। आज हम वचन से सीखेंगे। आप सबने पढ़ा हुआ है, जो पुराने उनको सबको पता है पौलुस और सिलास के बारे में, सबको पता, सब जानते हैं पौलुस और सिलास परमेश्वर के
बहुत अच्छे भक्त, परमेश्वर के दास, बहुत अच्छे नबी, जो परमेश्वर की महिमा करने वाले, पर हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाले थे। हालेलुया। 2000 साल पहले पौलुस और सिलास मतलब कि आधी रात को, हालेलुया, वो प्रभु की क्या कर रहे थे? महिमा कर रहे थे। हालेलुया, महिमा कर रहे थे परमेश्वर की। अगर हम इससे पहले पढ़ें तो वचन में लिखा है कि जब पौलुस और सिलास मतलब कि बंदी गृह में जब उनको डाला गया, किस कारण डाला गया? ताकि आपको क्लियर हो सके। हालेलुया, किस कारण उनको मारा गया, किस कारण उनको उसमें जेल में डाला गया, क्या कारण था? हालेलुया, चलिए आप इसको बाहर ले लो। हालेलुया, वचन कहता है हमें बेटा शांत शांत। पौलुस और सिलास, अगर मैं 25 पढ़ूं तो इसमें लिखा आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की क्या कर रहे थे? भजन गा रहे थे। हालेलुया, आप सुन लो, उसमें मत देखो, इधर मेरी तरफ देखो, मैं आपको एक वर्ड बता रही हूँ। हालेलुया, जब देखने की बारी आएगी फिर देख लेना। हालेलुया, पौलुस और सिलास आधी रात के लगभग, आधी रात मतलब कि 12, 12:30, 1 मतलब मिडनाइट। हालेलुया, आधी रात के लगभग वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, उसके नाम को क्या कर रहे थे? ऊंचा कर रहे थे। हालेलुया, अब यहाँ पे इनको पौलुस और सिलास को जेल में बंदी गृह में क्यों डाला गया? हम इस रीजन को देखेंगे, पहले हम वचन को पढ़ेंगे। पौलुस का तीमुथियुस को साथ लेना, अगर मैं यहाँ से पढ़ूं 16 का 16 पढ़ूं तो यहाँ लिखा है पौलुस और सिलास बंदी गृह में। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। कौन सी कहने वाली? भावी कहने वाली। मतलब वो कौन है? वो दुष्ट आत्मा है। हालेलुया, दुष्ट आत्मा में कुछ लेवल तक आपके जीवन के बारे में बता सकती है, कुछ लेवल तक वो बता सकती है। हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा है शैतान के पास भी पावर है। हालेलुया, कुछ हद तक, परमानेंट नहीं, कुछ हद तक। अब आज हम वचन से सीखेंगे दुष्ट आत्मा काम कैसे करती है। हालेलुया, तो यहाँ पे क्या हुआ? जब पौलुस और सिलास प्रार्थना करने जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली। ये कौन कह रहा है? पौलुस और सिलास कह रहे हैं कि हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। भावी कहने वाली, झूठ बोलने वाली आत्मा, भरमाने वाली आत्मा। हालेलुया, भरमाने वाली आत्मा, झूठ बोलने वाली आत्मा। हालेलुया, अगर मैं बात करूं इसमें भविष्यवाणी करने वाली आत्मा। हालेलुया, झूठी आत्मा, आपके अंदर जो चीजें हैं उनको बता देना। हालेलुया, कुछ लेवल तक। हालेलुया, परमानेंट नहीं, कुछ लेवल तक। हालेलुया, तो यहाँ पे क्या हुआ? पौलुस और सिलास परमेश्वर के पवित्र जन है, वो आत्मा से भरे हुए, उन्हें पता लग गया कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा। अब हुआ क्या यहाँ पे? आगे हम पढ़ेंगे इसमें। वो क्या करती थी? भावी कहने वाली, वो क्या करती थी? वो दुष्ट आत्मा उस जो उसके अंदर थी, उस दासी के अंदर, वो क्या कर रही थी? आगे हम वचन को पढ़ेंगे। और भावी कहने वाले अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाते थे, अपने स्वामियों के लिए धन इकट्ठा करते थे। हालेलुया, जो उसके स्वामी थे, जो उसकी टीम थी, हालेलुया, जो उसकी सेना थी, जो उसके साथ जुड़े हुए थे, वो उनके लिए क्या कर रही थी? धन इकट्ठा कर रही थी। हालेलुया, लोगों को भरमा रही थी, अपने जाल में फंसा रही थी। हालेलुया, तो यहाँ पे क्या हुआ? जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाते थे। अपने स्वामियों के लिए, इसके लिए, अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाते थे। आपको पता है जो दुष्ट आत्मा है उनके भी मतलब कि लेवल है। हालेलुया, लेवल है उनके, मतलब कि उनके भी वो बने हुए, एक लेवल, दूसरा, तीसरा, उससे बड़ा। मतलब कि जैसे बात करें, जैसे मंत्री हो गया, मंत्री के नीचे कुछ और ठहरा दिया, फिर ऐसे उनके भी लेवल है। हालेलुया, अब यहाँ पे क्या हुआ? वो अपने स्वामी के लिए क्या करती थी? धन इकट्ठा करती थी। अब यहाँ पे क्या हुआ? उसका सारा खुलासा खुल गया। खुलासा कब खुलता है? जब पवित्र आत्मा का इनकाउंटर होता है। हालेलुया, दुष्ट आत्मा थरथराती है, वो भागती है। हालेलुया, अब यहाँ पे क्या हुआ? वे पौलुस के और हमारे पीछे आकर क्या लगी? चिल्लाने लगी, हे मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते। अब देखो,
उस आत्मा को भी पता है ये कौन है, हे मनुष्य पर प्रधान परमेश्वर के दास। उसे पता है पौलुस और सिलास परमेश्वर के दास हैं। हालेलुया। उसे पता है, उसने कैसे ही जान लिया, क्योंकि दुष्ट आत्मा के पास कुछ लेवल होता है परखने का, हालेलुया, जांचने का कि कौन व्यक्ति में क्या है क्या नहीं। हालेलुया। अब यहाँ क्या हुआ, वो क्या कह रही, वो ऐसे नहीं कह रही, वो ऐसे प्यार से नहीं कह रही कि ये मतलब दास है प्रभु का काम कर रहे, नहीं, वो मतलब कि ऐसे इसलिए कह रही है ताकि वहां के लोग चिढ़ कर, मतलब क्योंकि उनका विरोध करके स्ताव करके उस नगर से उसको बाहर निकाल दे। हालेलुया। अब क्या हुआ, हे मनुष्य परम प्रधान के दास जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, उसको भी पता उद्धार की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। शैतान को भी पता है, जो परमेश्वर के भक्तजन है, जो प्रिय भक्तजन है, जो दास है, जो दासियां हैं, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर का उद्धार यीशु मसीह के द्वारा ही होता है। हालेलुया। उन्हें भी पता कि इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। ये क्या कर रहे हैं, परमेश्वर हम ये क्या करें, उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, ये परमेश्वर का काम कर रहे हैं, उसे पता है। हालेलुया। फिर क्या हुआ, वह बहुत दिन तक क्या करते रही, ऐसा ही करते रही बहुत दिन तक। एक तो बंदे को एक बार बोल दिया, पौलुस सिलास को बोल दे एक बार, वो बात तो समझ आती है, वो बहुत दिन तक ऐसा करते रही। ऐसा क्यों करते रही, वो बहुत दिन तक ऐसा इसलिए करते रही क्योंकि वहां के नगर आके उनका क्या करे, विरोध करे, स्ताव करे, उन्हें मारे, उन्हें पीटे, मतलब कि उन्हें उस नगर से बाहर निकाल दे। हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा की क्या थी, एक प्लानिंग थी। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हुआ, आगे बढ़ेंगे हम। परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी क्या होगी, निकल गई। सब परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया। क्या हुई, निकल गई। हालेलुया। जब पौलुस और सिलास क्या हो गए, दुखी हो गए कि वो बार बार वो क्या करे, अटैक कर रही है। हालेलुया। और आज के विश्वासी की बात करें तो दुष्ट आत्मा अटैक करती है, वो सोया पड़ा, वो अटैक ही नहीं कर पाता। वचन में लिखा कि हम एक युद्ध के अंदर है, युद्ध में है ना हम, ये किससे जाएगी, यीशु मसीह के वचन से जाएंगे दुष्ट आत्मा। पौलुस सिलास ने क्या किया, पौलुस ने क्या किया, उसे डांटा, उस आत्मा को डांटा। कहते क्या उसने बोला, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी क्या होगी, निकल गई। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिया ना दुष्ट आत्मा के ऊपर, नाग और बिच्छू को रोंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर। हालेलुया। पर वो अधिकार हम कब इस्तेमाल कर पाएंगे, जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। हालेलुया। जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, जब हम उसके वचनों पे चलेंगे। हालेलुया। जब हम रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे, उसकी सहभागिता में जाएंगे। हालेलुया। पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, परमेश्वर की सहभागिता में एक मन थे। हालेलुया। एक मन थे। हालेलुया। फिर वहां पे क्या हुआ, जब उसके स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक के प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। हालेलुया। कहते ये जो लोग यहूदी हैं ये हमारे नगर में क्या मचा रहे हैं, हलचल मचा रहे हैं, क्योंकि जहां पर परमेश्वर का काम होता है वहां रियल छुटकारा होता है। हालेलुया। क्योंकि जो वो औरत जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो अपने आप को क्या करने लगी थी, मतलब परमेश्वर की जगह लेने लग गई थी। हालेलुया। वो लोगों से क्या करवा रही थी, अपनी महिमा करवा रही थी। हालेलुया। वचन में लिखा ना, एक टाइम आता, हर चीज के लिए परमेश्वर ने एक समय नियुक्त किया हुआ। हालेलुया। तो जब टाइम आया तो वहां से वो दुष्ट आत्मा निकली, उस औरत को, उस दासी को छोड़ा। जब छोड़ा तो क्या हुआ, वहां के लोगों ने जान लिया कि इसके अंदर तो दुष्ट आत्मा थी। जो उनका प्लान था, जो वो स्वामियों के लिए काम कर रही थी, वो स्वामी क्या करने लगे, देखकर हमारी कमाई की आशा जाती रही। कहते हमारा कमाई का धंधा जो था वो तो खत्म हो गया। हालेलुया। जो आज के टाइम की बात करूं, जो बाबे कर रहे हैं, आज कर रहे हैं ना, जो बाबों ने अपनी एक दुकानदारी खोल रखी है, कर रहे हैं ना बाबे, जो 5,000 लेते, कोई 10,000 लेते, हम आपका काम कर देंगे। हालेलुया। ऐसे ही ये कर रहे थे। हालेलुया। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मतलब कि सारे उसके पौलुस और सिलास की किस में आ गए, विरोध में आ गए। हालेलुया। क्योंकि वहां के जो लोग थे किसके विरोध में आ गए, पौलुस और सिलास के विरोध में आ गए। जब पौलुस और सिलास के विरोध में आए
क्योंकि उनकी कमाई का धंधा, सपोज करो अब किसी की कमाई का धंधा चौपट होगा, वो फड़फड़ाएगा ना, फड़फड़ाएगा ना, वो कुछ तो करेगा ना। वो क्या हो गए, फड़फड़ाने लग गए, हमारा तो कमाई का धंधा गया। वो उन्होंने क्या किया, पौलुस और सिलास को बैतों से मारा, सारा विरोध हुआ, उनका सताव हुआ, उनको बैतों से मारा और उन्हें क्या कर दिया, कैद में, जेल में बंद कर दिया। हालेलुया। जो उस देश के वहां के लोग थे। आगे क्या हुआ, अगर मैं 20 आयत पढ़ूं, और उन्हें फौजीदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीति बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बैते मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी ही आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव कांट में ठोक दिए। हालेलुया। जब ठोक दिए, भले ही ये संसारिक जो नेगेटिविटी थी उन पे हैवी हो रही थी, हालेलुया, जो भौतिक अवस्था थी उन पे नेगेटिविटी मतलब कि जो उन पे हैवी हो रही थी, पर उन्होंने परमेश्वर की महिमा करनी नहीं छोड़ी। चाहे भले उनका शरीर जवाब दे गया, उन्हें पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, हालेलुया, शरीर में, पर वो आत्मा में ताकतवर थे, मजबूत थे, हालेलुया। पर यहाँ पे वो क्या करने लगे, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, हालेलुया। अगर आज के विश्वास में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रभु की प्रार्थना ही करनी छोड़ देता है, हालेलुया। वो छोड़ देता, प्रभु से दूर हो जाता। प्रभु तूने तो मेरे जीवन में ये नहीं किया, बस थोड़ा सा विरोध आ गया, अरे तू उस चर्च में जाती है, तू परमेश्वर को मानती है, तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, अच्छा मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, अच्छा उसको, अच्छा ये मेरी बहन बात नहीं करेंगे, मेरे भाई नहीं करेंगे, मेरा परिवार नहीं करेगा। वो क्या करता है, प्रभु से पीछे हट जाता है, हालेलुया। थोड़ा सा सताव बर्दाश्त नहीं कर पाता। और यहाँ पे पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं, हालेलुया, उन्हें मार के उनके कपड़े फाड़ के उनके शरीर पे घाव हो गए, वो आधी रात को प्रभु की महिमा कर रहे हैं, हालेलुया। उन्होंने चाहे कैसे भी उनकी परिस्थितियां, हालात हैं, ट्रबल है, पर उन्होंने प्रभु की महिमा करने से वो पीछे नहीं हटे, हालेलुया। आज की बात करें, आज के विश्वासियों की, थोड़ा सा दुख आ जाए, थोड़ा सा ट्रबल आ जाए, वो प्रभु से पीछे हट जाते हैं। प्रभु तूने तो मेरे जीवन में ये नहीं किया, मुझे 2 साल हो गए, मुझे 4 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए तुझ में। पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, कहते तेरे लिए मैंने जो कल्पनाएं बनाई वो हानि की नहीं, वो लाभ की है, हालेलुया, वो लाभ की है। पर परमेश्वर अपने टाइम पे काम करता है, हालेलुया। वो हमारे मुताबिक काम नहीं करेगा, वो अपने समय के मुताबिक काम करेगा, हालेलुया। जब उसने जिस घड़ी करना उसी घड़ी ही करेगा। उसे पता हमारे बारे में वो बेस्ट जानता है कि किस घड़ी कौन सी चीज देनी है, हालेलुया। वचन में लिखा अगर समय से पहले कोई चीज इंसान को मिल जाती है वो भी खतरनाक है, हालेलुया। जब टाइम पे मिलती है तो वो संभाल के रखता है, उसकी कदर करता है, वो ब्लेसिंग लॉन्ग टाइम तक चलती है फिर, हालेलुया। अगर टाइम से पहले मिल जाए वो संभाल नहीं पाता, वो चीज, वो ब्लेसिंग शैतान उसे चुरा के लेके चला जाता है, हालेलुया। अब यहाँ पे क्या, पौलुस और सिलास प्रभु की महिमा कर रहे महिमा आधी रात को। वचन में लिखा है कि धर्मी जन के लिए सब बातें मिलके भलाई को ही उत्पन्न करती है, जो उससे प्रेम करते उनके लिए सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। उनके लिए नहीं जो दिखावे का प्रेम करते, नहीं, जो अंदर से और बाहर से जो प्रभु के लिए प्रेम करते, सच्चा प्रेम करते, उनके लिए वचन में लिखा जो उससे प्रेम करते उनके लिए सब बातें मिलके क्या करती हैं, भलाई को उत्पन्न करती है। अब पौलुस और सिलास के जीवन में क्या हुआ, यहाँ पे भलाई उत्पन्न हुई, हालेलुया। वचन में लिखा अगर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर मतलब कि परमेश्वर परख कर रहा है, परख हो रही है, परीक्षा के अंदर, तो डरना नहीं है, हालेलुया, घबराना नहीं है। और यहाँ पे पौलुस डरे नहीं, घबराए नहीं। इतना कुछ होने के बावजूद भी पौलुस सिलास भी कह सकते थे, प्रभु हम तो तेरी महिमा कर रहे थे, हमने तो तेरे काम को किया, तेरे नाम से हमने उस दुष्ट आत्मा को निकाला, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों, हमारे विरोध में ये क्यों नहीं। पर वो आत्मा में क्या थे, सेंसिटिव थे, हालेलुया। उनकी आत्मिक बुद्धि खुली थी, उनकी आत्मिक आंखें खुली थी, हालेलुया, क्योंकि ये बातें सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करेंगी, हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे। जब वो आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे,
कैदी सुन रहे थे, हालेलुया। कैदी जो प्रभु के वचन को नहीं जानते थे, प्रभु की योजना थी ये पौलुस और सिलास वहां पे जाएं और कैदी सुने। जब वो परमेश्वर की प्रार्थना सुनेंगे, भजन सुनेंगे, उसकी स्तुति सुनेंगे तो वो छुड़ाए जाएंगे। तो कैदी सुन रहे थे। फिर क्या हुआ, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार क्या हो गए, खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। सब बोले आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। बंधन क्या हो गए, खुल गए। जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, जब प्रभु की स्तुति कर रहे थे, जब हम दुखों में होते, स्ताव में होते, जब प्रभु की आराधना करते हैं तो आकाश खुल जाता है हमारे लिए, हालेलुया। स्वर्ग खुल जाता है, प्रभु खुद विराजमान होता है, हालेलुया। हमें उस दुख से, हमें उस समस्या से बाहर निकालने के लिए, हालेलुया। इसीलिए हमें दुख हो, तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम, हमें क्या करना, प्रभु की आराधना करनी कभी नहीं छोड़नी, प्रार्थना करनी कभी भी नहीं छोड़नी, हालेलुया। तो ये क्या कर रहे थे, जब हुए तो आगे क्या हुआ, दरोगा जाग उठा, दरोगा जिसको आज्ञा दी थी कि इसको, इनको बंद कोठरी के, जेल की कोठरी के अंदर डाल देना, हालेलुया। और दरोगा डर गया, जाग उठा और वो क्या हो गया, डर गया और बंदी गृह के द्वार खोले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। आके उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा, हालेलुया। आगे गिरा वही शत्रु, जो शत्रु पौलुस और सिलास के बंद कोठरी में लेके गया, हालेलुया। दरोगा की ड्यूटी थी कि अगर ये छूट गए तो तेरी खैर नहीं है, तेरे प्राण जाएंगे, हालेलुया। और दरोगा ने जब परमेश्वर के बड़े काम को देखा, जीवित काम को देखा कि ये तो इन्होंने इतना कुछ इनके जीवन में हो गया, इनके घाव भर रहे हैं, बेतें लगी, इनके पैर काट से ठोके गए हैं, फिर भी ये प्रभु की महिमा कर, क्योंकि दरोगा ने अपनी आंखों से जीवित परमेश्वर के काम को देखा, हालेलुया। तो दरोगा ने क्या किया, उसी टाइम अपने आप को हम्बल किया, अपने मन को फिराया, हालेलुया। मन को फिराया और क्या हुआ, कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा कि हमें बता आगे क्या हुआ। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। कहता उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे बता, क्योंकि उसने परमेश्वर के जीवित काम को अपनी आंखों से देख लिया, हालेलुया। कहता हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे बता। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर, विश्वास कर, हालेलुया। क्या कर, विश्वास कर, और तू और तेरा घराना क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। सब बोले आमीन, 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 हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, तो आप और आपका घराना उद्धार पाएगा, हालेलुया, उद्धार पाएगा। भले आज आपका घराना आपके साथ नहीं है, आप कल प्रभु में है अभी, हालेलुया। और एक टाइम आएगा आपके साथ आपकी पूरी फैमिली प्रभु की महिमा कर रही होगी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे इस दरोगा के जीवन में टाइम आया, हालेलुया। ये घड़ी भी परमेश्वर ने नियुक्त की हुई थी कि पौलुस और सिलास जेल जाएंगे, कैदी छुड़ाए जाएंगे, उनके बंधन खुलेंगे, हालेलुया। और क्या होगा, दरोगा तौबा करेगा, मन फिराएगा, उनसे पूछेगा, मुझे बता मैं क्या करूं उद्धार पाने के लिए, हालेलुया। और उसने खुद का भी पाया। और आगे क्या हुआ, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का क्या सुनाया, वचन सुनाया, हालेलुया। क्या सुनाया, वचन ही सुनाया ना, तो वचन से ही छुटकारा, हालेलुया। फिर क्या हुआ, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत क्या लिया, बपतिस्मा लिया। उसने देर नहीं लगाई, फिर ये नहीं सोचा कि ठीक है प्रभु का मुझे पता लग गया, महीना देख लेता हूँ, 2 महीने देख लेता हूँ, साल देख लेता हूँ, फिर मैं बपतिस्मा लूंगा। नहीं, उसने तुरंत बपतिस्मा लिया, तुरंत लिया, उसने भी लिया और उसके परिवार ने भी लिया। आगे हम पढ़ेंगे। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। देखो परमेश्वर का एक एक वचन हमारे जीवनों में पूरा होता है। यहाँ पे जो शत्रु है, वचन में लिखा ना, मैं तुम्हारे शत्रु को भी तुम्हारे वश में कर दूंगा, हालेलुया। लिखा है मैं तुम्हारे वश में कर दूंगा, हालेलुया। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये शत्रु जो
पौलुस और सिलास को कहाँ लेके गया? बंद कोठरी में बंद किया, जेल की कोठरी में। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या हुआ? उनके घाव को क्या किया? इसने धोया, उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों से तुरंत क्या लिया? बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके क्या लिया? आनंद किया। हालेलुया। सब बोले आमीन, 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 आमीन। इसीलिए हमें यीशु मसीह पर क्या करना है? संपूर्ण विश्वास करना है। हालेलुया। अगर हम संपूर्ण विश्वास करते हैं तो उसके एक एक वायदे हमारे जीवन में क्या होते हैं? पूरे होते हैं। कोई भी ऐसा वायदा नहीं है कि जो प्रभु ने हमारे जीवन के लिए कर दिया और वो पूरा नहीं होगा। वो होगा, 100% पूरा होगा जब हम उस पर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। हालेलुया। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। हम वचन निकालेंगे, मरकुस 5 का 35 और 36 पढ़ेंगे हम। हालेलुया। मरकुस निकालें। हालेलुया। मरकुस निकालेंगे ताकि आपको कल ये समझ आ सके। पीछे शोर नहीं बजाएं बच्चे, चुप शांति से बैठो। मरकुस निकालें आप सभी। 5 का 35 पढ़ेंगे हम। निकाल ले, कोई एक जन पढ़े। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, मेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। बस। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने यहाँ पे क्या किया? उस नेगेटिव बात को अनसुनी किया। हालेलुया। हालांकि यायर की बेटी मर चुकी थी। हालेलुया। मर चुकी थी उसकी बेटी, पर परमेश्वर ने क्या कहा? विश्वास कर। उस बात को अनसुनी कर दिया, नेगेटिव बात को क्या कर दिया? अनसुनी कर दिया, उसे हैवी नहीं होने दिया। हालेलुया। यायर की बेटी मर चुकी थी और उसने कहा कि तू सिर्फ क्या कर? विश्वास कर। हालेलुया। बात कहां पर आती है? विश्वास। हालेलुया। पौलुस और सिलास अगर यीशु मसीह पे विश्वास ना करते, क्या वो जेल से छुड़ाए जाते? बिल्कुल भी ना। हालेलुया। क्या वो वायदा परमेश्वर का जो हमारे जीवन में किया, जो पौलुस और सिलास के जीवन में, क्या वो पूरा हो पाता? बिल्कुल भी ना। हालेलुया। और यहाँ पे क्या हुई? यहाँ पे क्या हुआ? जो यायर कौन है? सेवक है। हालेलुया। यायर, जब हम 35 पढ़ते तो यहाँ पे लिखा, मैं ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर के लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने क्या किया? अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल क्या कर? विश्वास कर। हालेलुया। मत डर। आज खुदावन आपको कह रहा है कि आपकी परिस्थितियां कुछ भी क्यों नहीं है, आपको लग रहा है कि ये पहाड़ है, पर प्रभु कह रहा है कि मत डर, मत डर, सिर्फ विश्वास कर। हालेलुया। पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? सिर्फ विश्वास कर रहे थे। हालेलुया। उन्हें नहीं पता था कि आज जेल की नेवें खुलेगी, दरोगा उधार पाएगा, उसका परिवार उधार पाएगा, उन्हें नहीं पता था। वचन में लिखा है हमें अनदेखी वस्तुओं पे क्या करना है? विश्वास करना है। धन्य हो जो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उस पर बिन देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। हमें उस पर संपूर्ण विश्वास करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यायर की बेटी मर गई और प्रभु ने जो नेगेटिव बातें वो बोल रहे थे उस लड़की के लिए, प्रभु ने इग्नोर किया, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, पवित्र आत्मा सब कुछ करने की क्या रखता है? ताकत रखता है। हालेलुया। हम आगे वचन निकालेंगे, इसी को पढ़ेंगे। भजन संहिता 30 का 1 निकालेंगे। भजन संहिता 30 का 1 निकालें। इन वचनों को निशान लगा लो, सबने घर पे जाके पढ़ना है। 30 का 1, कोई एक जन पढ़े। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंदित करने नहीं दिया। हालेलुया। कहते हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा
क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला, खींच कर। हालेलुया। वो कब हमें खींच कर निकालेगा? उसका वचन हमें खींच कर निकालेगा जब उसका वचन हमारे अंदर होगा। हालेलुया। जब उसकी आत्मा हमारे अंदर होगी। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा। हालेलुया। पौलुस और सिलास के अंदर क्या था? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट था। हालेलुया। तब ये वचन पौलुस और सिलास के जीवन में क्या हुआ? पूरा हुआ। हालेलुया। कहते हैं हे यहोवा मैं तुझे सहराऊंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला, खींच कर। हालेलुया। जो सिचुएशन पौलुस और सिलास की थी, कोई अगर व्यक्ति देखता तो लगता नहीं था कि वो छूट जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसको कोठरी के बदले जेल की कोठरी के अंदर तक ले गया, अंधेरे के अंदर तक। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? जब हम प्रार्थना करते, प्रार्थना में देखो इतनी ताकत है। कहता है हे यहोवा मैं तुझे सहराऊंगा। और पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? प्रभु को सहरा ही रहे थे, उसकी महिमा ही कर रहे थे, उसकी आराधना ही कर रहे थे। हालेलुया। तो क्या हुआ यहाँ पे? क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम कुछ हो सकती है, बीमारी हो सकती है, आपको लगता है उसका इलाज नहीं है, पर प्रभु ने आपको खींच के बाहर निकाल देगा। आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल समुद्र की तह तक चले गए, अंदर डूब गए बिल्कुल, यीशु मसीह ने आपको खींच के बाहर निकाला। हालेलुया। क्योंकि ये वचन कहता है, मैं नहीं कह रही, आप उसका कलाम कहता है। हालेलुया। फिर क्या कहता है? और मेरे शत्रु को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हालेलुया। सभी भविष्य की तारीफ करेंगे। हालेलुया। और मेरे शत्रु को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। पौलुस और सिलास का शत्रु कौन था? दरोगा। हालेलुया। वहां के लोग। हालेलुया। शैतान, दुष्ट आत्मा। हालेलुया। पर शैतान की सारी योजना पौलुस और सिलास के जीवन में क्या हुई? कैंसल हुई, फेल हुई। हालेलुया। ऐसे ही शैतान क्या करता है? एवरी डे विश्वासियों के लिए वो योजनाएं बनाता है। हालेलुया। वो मिनट मिनट में योजनाएं बनाता है। जो अन्य जाते हैं तो ऑलरेडी ही शैतान की गिरफ्त में, वो तो गिरफ्त में, वो उनके ऊपर योजना नहीं बनाता। इसीलिए जब एक व्यक्ति मसीह में आता है, उसकी वो जब आता है तो बेटा इसको मत कर, जब वो आता है तो क्या होता है? जब वो आता है, जब एक व्यक्ति आता है, वो कहता है अरे मैं तो प्रभु में आया, मेरी प्रॉब्लम तो खत्म होनी चाहिए, खत्म होने की वजह मेरी तो प्रॉब्लम बढ़ गई है। बढ़ क्यों गई है? क्योंकि आप राइट प्लेस पे आ गए। हालेलुया। अब शैतान को पता कि ये रूह तो स्वर्ग जा रही है, अब वो कुछ तो करेगा ना आपको नरक लेके जाने के लिए, वो तो योजना लड़ाएगा क्योंकि उसका काम है नरक लेके जाना। हालेलुया। वो आपको प्रभु से दूर करेगा। वो किसी भी तिगड़म तक जा सकता है, किसी भी तिगड़म तक। हालेलुया। आप सोच भी नहीं सकते कि ये काम भी शैतान की ओर से, ये भी वो ऐसे प्लानिंग बनाता है। वो ऐसे प्लेन में फंसा लेता है, ऐसे जाल में फंसा लेता है, मकड़ी के जाल में। फिर इंसान को ऐसा लगता है कि मैं तो ठीक चल रहा हूँ, और एक्चुअल में वो सही चल नहीं रहा होता। हालेलुया। मैंने आपको थोड़े दिन पहले आप कॉन्फ्रेंस प्रेम कर रहे थे, मैंने आप लोगों को एक टेस्टिमनी क्या थी? परमेश्वर ने मुझसे डायरेक्ट बात की थी वो। हालेलुया। ऐसा नहीं मैंने किसी व्यक्ति से पैसे लेने थे। हुआ क्या? मुझे प्रभु कह रहा है कि तुम्हें बात नहीं करनी। कई बार हम मतलब शरीर का जोर लगा देते हैं, भाई मैं बात कर लेती हूँ, मेरे पैसे आ जाएंगे। हालेलुया। मुझे होली स्पिरिट कह रहा है कि तूने अभी बात नहीं करनी, अभी तू फास्टिंग मेरे मत कर। उस बंदे ने मुझे, हालांकि लेने भी मैंने सब कुछ, वो मुझे बातों में ऐसा उलझा दिया, मतलब मैं ना चाहते भी मेरे से ऐसी एक बात निकल गई। वो आप लोग अगर होते वहां कहते आप तो दीदी आपने तो लेने थे, आपने तो सही बोला, पर मेरे अंदर से घंटी बज गई, मैंने वो बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा ने उसी टाइम डांट मारी, और मैंने उसी टाइम सॉरी बोली। मैं कहा प्रभु नहीं, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। कहने का मतलब ये कि जब होली स्पिरिट हमारे पास होता है तो वो हमें अंदर से हमें हमारी घंटी बजती है। ऐसे ही शैतान क्या करता है? वो जाल बिछाता है। हालेलुया। मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना किया करो। हालेलुया। ताकि शैतान जो योजना बना रहे उसकी योजना सफल ना हो सके। हालेलुया। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी मिट्टी की तरह हूँ, कि जरूरी नहीं कोई पास्टर, कोई दास है, कोई प्रोफेटिक है, उनसे गलतियां नहीं होंगी, बल्कि वो शैतान उन पे ज्यादा जाल बिछाएगा कि वो गलतियों में गिरे, क्योंकि वो लाखों लोगों को बचाने का एक क्या है? कारण है। हालेलुया। इसीलिए वो ज्यादा योजना पास्टर लोगों के ऊपर बनाता है, वो अपने वो मतलब कि दासों के ऊपर, दासियों के ऊपर बनाता है। हालेलुया। तो ऐसे क्या हुआ यहाँ पे? कहता है हे यहोवा मैं तुझे सहराऊंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला और मेरे शत्रु को मुझे आनंद करने नहीं दिया।
वो आनंद करने नहीं दिया। कब नहीं दिया? क्योंकि पौलुस और सिलास के पास पवित्र आत्मा का दान पाया हुआ था, उनका रिश्ता था यीशु मसीह के साथ। इसलिए पौलुस और सिलास को जो भावी कहने वाली जो दासी थी, जो दुष्ट आत्मा जिसके अंदर थी, उनको पता लग गया था इस लेडीज के अंदर दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। इसलिए उस दुष्ट आत्मा को भी पता चल गया था कि ये पौलुस और सिलास परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, इनके पास पवित्र आत्मा है। इसलिए वो बार बार क्या कर रही थी? अपने प्लान, वो योजनाएं बना रही थी। वचन में लिखा ना, वो बार बार लिखा है, इसको वचन को निकालो, इसमें लिखा कि वो बहुत दिन तक ऐसा करती रही, बहुत दिन तक करती रही, वो प्लान बनाती रही। हालेलुया। ऐसे ही शैतान एक विश्वासियों के जीवन में प्लान बनाता रहता है। वो उस प्लान को हमें समझना आत्मा में। सबसे पहले हमारे पास पवित्र आत्मा होना चाहिए। अगर होली स्पिरिट नहीं है आपके पास तो आपका जीवन खतरे में है। मैं आपको स्पष्ट कह रही हूँ, खतरे में आपका जीवन। आपका भाई आपको नहीं बचा सकता, आपकी माँ आपको नहीं बचा सकती, आपका पास्टर आपको नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। सिर्फ होली स्पिरिट आपकी अगुवाई कर सकता, परमेश्वर आपको बचा सकता। हालेलुया। आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। 24 घंटे में से 2.5-3 घंटे प्रभु के लिए निकालो। परमेश्वर इतना बड़ा दिन दिया हमें। हालेलुया। अगर आप 24 घंटे में से 10वां हिस्सा प्रभु को नहीं दे रहे हो, अपने शरीर का बीज नहीं बो रहे हो, इसका मतलब अगर आप 2.5 घंटे प्रेयर करोगे तो उससे क्या होगा? आप सेफ रहोगे, सेफ रहोगे, बस बचे रहोगे उसके वारों से। बढ़ाओगे तो जो वो वार करेगा आप उसे मारोगे, उसे पैरों के नीचे फिर रोंदोगे, जो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया, जो मुझे अधिकार दिया। हालेलुया। आगे हम वचन को निकालेंगे। आगे लिखा हुआ वचन 30 का एक वचन सीधा 160 का 20 का निकालेंगे। वचन सीधा 160 का 20। समझ आ रहा है ना सबको? वचन समझ आ रहा है? हाथ उठाए जिसको समझ आ रहा है। वचन समझ आना चाहिए, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। हालेलुया। मैं ये नहीं सोचती कि यहाँ पे भीड़ आए और भीड़ को मैं अच्छे से, नहीं, मेरे लिए चाहे 1 आ जाए 2 आ जाए, मेरा मेन मोटिव ये होता है कि इसको वचन के अंदर, इसके अंदर हृदय में बस छप जाए, ताकि ये बंदा फिर सीधा ही चले। ये वचन इसको बस बार बार जब मिस्टेक करे, कुछ गलती करे, ये वचन इसके आगे है कि वचन में ये लिखा, वचन में ये लिखा, वचन में ये लिखा, अगर ये करूंगा तो ये मार पड़ेगी, ये नहीं किया तो ये पड़े। ऐसे आपको वचन आपके हृदय रूपी पट्टियों पे लिखे होने चाहिए। हालेलुया। हाँ जी, निकाल लिया। 160 का 20 पढ़ेंगे। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। क्या करता है? वह अपने वचन को, अपने वचन से क्या करता है? चंगा करता है। आगे पढ़ेंगे भैया। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। क्या करें? उसका धन्यवाद करें। वचन में लिखा, वह अपने वचन के द्वारा उनको क्या करता है? चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे क्या करता है? निकालता है। हालेलुया। अब पौलुस और सिलास ने, दरोगा ने जब पूछा कि हमें, हे सज्जनों, हमें बता उद्धार कैसे होगा, तो पौलुस और सिलास ने क्या बोला? परमेश्वर के वचन ही बताए ना, वचन ही बताए ना, लिखा ना, भी हमने पढ़ा, हम इसे पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घर उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का क्या सुनाया? वचन। क्या सुनाया? वचन। अगर हम इसको पढ़े तो इसमें क्या लिखा है? 20 में, वे अपने वचन के द्वारा क्या करता है? चंगा करता है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। हालेलुया। वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे क्या करता है? निकालता है। गड्ढा कुछ भी हो सकता है, वो श्राप हो सकता है, कर्ज हो सकता है, वो बीमारी हो सकती है, वो कोर्ट केस हो सकता है, हालेलुया, वो दुष्ट आत्मा हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। उन गड्ढों से क्या करेगा? निकालता है। हालेलुया। कब निकालेगा? जब उसका वचन आपके पास होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय की पट्टियों पे लिखा होगा। हालेलुया। तब वो आपको क्या करेगा? हर एक खड्डे से बाहर निकालेगा। समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? सबको आ रही है? नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया, आप सब पे अनुग्रह किया कि आज हम वचन को ज्यादा से ज्यादा बांटे। हालेलुया। क्योंकि जितना वचन आपके अंदर होगा, आप उतना शैतान की चालाकी को समझ पाओगे, और वचन ने आपको क्या देनी है? आजादी देनी है। हालेलुया।
पौलुस और सिलास ने क्या सुनाया उसको? दरोगा को वचन सुना। हालेलुया। वो वचन के द्वारा ही क्या हुए? छुड़ाए गए, उन्होंने उद्धार पाया। हालेलुया। आज हम यहाँ बैठे तो हमारे पास भी क्या पहुंचा था? परमेश्वर का वचन पहुंचा था। हालेलुया। और हम छुड़ाए गए और हमारे द्वारा हमारा परिवार छुड़ाया गया। हालेलुया। हमारे द्वारा जहाँ हम सुसमाचार लेके जाते हैं वो बहन वो भाई छुड़ाए जाते हैं। हम वचन ही तो बताते हैं ना यीशु मसीह का। जाते हो तो हम कहानियां तो नहीं बताते ना कि मतलब कि ये हो गई, नहीं, हम वचन बताते हैं क्योंकि यीशु मसीह का वचन जीवित वचन है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने से भी बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया। हालेलुया। इसको महत्व दिया अपने वचन को। हालेलुया। हम वचन निकालेंगे आगे। इसी का भजन सीता 34 का एक पढ़ लिया था? नहीं पढ़ा। 34 का एक निकालेंगे। 34 का एक निकालने से लिख लो सब। आपकी कॉपी पेन होनी चाहिए। मैंने पिछली बार भी आपको बोला था आपकी कॉपी पेन होनी चाहिए, तभी तो आपको समझ आ पाएगा वचन पूरी रीति से। कॉपी पेन ही नहीं है तो फिर क्या ये वचन तो आप भूल जाओगे। शैतान का काम है। हालेलुया। 34 का एक हम पढ़ेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहे। हालेलुया। पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? प्रभु की महिमा कर रहे थे, निरंतर कर रहे थे। वो दुखों में भी होके प्रभु की महिमा कर रहे थे। हालेलुया। वो घाव में होके भी प्रभु की महिमा कर रहे थे। हालेलुया। वो इतने घाव में थे, इतने दुख में थे। सोच के देखो, हमारे शरीर पर अगर एक घाव हो, हम उठ पाएंगे? नहीं उठ पाएंगे। उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको खाना मिला है या नहीं मिला, वो इतने बैतों से मारे गए, उनके जख्म इतने हो रहे हैं, वो फिर भी प्रभु की क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के नाम की क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं, उसके नाम को ऊंचा कर रहे हैं। हालेलुया। वो क्या कहता है? हम निरंतर उसकी क्या करेंगे? महिमा करेंगे। और हमें भी निरंतर परमेश्वर की क्या करनी है? महिमा करनी है। चाहे दुख आए, तकलीफ आए, प्रॉब्लम आए, ट्रबल आए, परेशानी आए, हमें यीशु मसीह की महिमा करनी है क्योंकि हम यीशु मसीह की महिमा के लिए धरती पे बुलाए गए। हालेलुया। जब तक हम महिमा नहीं करेंगे तब तक हमें वो आनंद, वो शांति, वो छुटकारा हमारे जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया। अगर आप सच्ची शांति चाहते हैं तो यीशु मसीह की महिमा करो। हर एक हालातों में उसकी महिमा करो, हर एक परिस्थिति में उसकी क्या करो? महिमा करो। यहाँ पे पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। उसकी स्तुति उनके मुखों से हो रही थी। हालेलुया। इतने घाव आने के बाद भी, ट्रबल आने के बाद भी, वो हालांकि वो ऐसा नहीं है कि वो प्रभु का काम कर रहे थे। काम करते करते उन पर क्या आया? पहाड़ आया। ऐसा नहीं कि हम यीशु मसीह का काम करें, हम पर मुसीबतें नहीं आएंगी। वचन कहता है आएंगी। शैतान आएगा, दुष्ट में आएंगी। हालेलुया। वो बहुत सा जाल बिछाएंगे, पर हमें उस जाल से डरना नहीं। हालेलुया। डरना नहीं, क्योंकि अगर वो एक हमारा विश्वास सच्चा होगा, क्योंकि यीशु मसीह की जब परख हुई, जब क्रूस पे लटकाया गया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, पर वो भी टाइम था कि क्रूस पे लटकाया जाना है। अगर यीशु मसीह क्रूस पे जान ना देते, वो सलीब आपको और मुझे उठानी पड़ती। हालेलुया। क्योंकि वो गुनाहों की, वो पापों पे, हमारे सबके पापों को लाद के परमेश्वर ने उस क्रूस पे बलिदान दिया। इसी तरह हर एक इंसान को बलिदान दे। हालेलुया। अब वो बलिदान क्या है? परमेश्वर के काम करने, उसकी महिमा करनी है, उसका सुसमाचार लेके जाना है, उसकी रूहों को बचाना है। ये बलिदान क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल है? मुझे बताओ, मुश्किल है क्या? आपकी बात आनी चाहिए। है क्या? हालेलुया। तो निरंतर उसकी महिमा करते रहो, उसके कामों को करते रहो। हालेलुया। हम वचन निकालेंगे इफिसियों 6:10। इफिसियों 6:10। 6:10 पढ़ेंगे। आत्मिक युद्ध के हथियार। आत्मिक युद्ध के, इसकी हेडिंग पढ़ते हैं तो आत्मिक युद्ध के हथियार। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या हो? बलवंत बनो। किसमें? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस क्या
समझा रहा है, कह रहा है इसीलिए प्रभु में मेरी तरफ देखो, बाद में मैं आपको बता दूंगी। आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, हालेलुया। हाँ, इधर देखो मेरी तरफ। कहता है इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या रहो, बलवंत बनो। किसमें? प्रभु में और उसकी शक्ति में। अब उसकी शक्ति कब आएगी? जब हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, जब हम स्तुति करेंगे। जब पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? प्रार्थना ही कर रहे थे, भजन कीर्तन ही कर रहे थे प्रभु की। तो किसकी शक्ति है? प्रभु की शक्ति है। तभी तो जेल की नींवें हिल गई और जितने कैदी थे सबके बंधन खुल गए। अगर आप चाहते हो कि बंधन खुले तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनना पड़ेगा? बलवंत बनना पड़ेगा, हालेलुया। दूसरे नंबर पे वो क्या कहता है? परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो? बांध लो। अब हथियार क्या है परमेश्वर के? उसके वचन पे चलना, उसका वचन आपके हृदय की पट्टियों पे होना चाहिए। प्रार्थना आपको आनी चाहिए, वर्शिप करनी आनी चाहिए, हालेलुया। रोजे रखने आने चाहिए, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आपको अब पहाड़ मुसीबतों को टूट पड़ा अब आप रोजे रखोगे। परमेश्वर को स्टेपनी की तरह यूज नहीं करना, हालेलुया। जब रखते हो हफ्ते में 1-2 रोजे आपके होने चाहिए, हालेलुया, ताकि जो आपका आत्मिक बैंक है उसमें जो अकाउंट है उसमें आपका इकट्ठा हो सके। जब आप प्रेयर करो तो आप निकाल सको उसमें से, हालेलुया। फिर क्या होगा? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या रहो? बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो? बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा, हालेलुया, उसका अभिषेक हमारे अंदर होगा, तभी हम शैतान के सामने डट के खड़े रहेंगे, हालेलुया। फिर वो डर नहीं आएगा। जैसे पौलुस और सिलास के अंदर डर नहीं आया, वो डरे नहीं, घबराए नहीं, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर का बल, परमेश्वर की सामर्थ उनके अंदर थी, हालेलुया। अगर आप चाहते हो शैतान का सामना हम डट के कर सके तो उसकी सामर्थ आपके अंदर होनी चाहिए। वो सामर्थ अब आएगी कब? जब आप उसके वचनों पे चलोगे, जब आपका जीवन पवित्रता में हो। बात वहीं पे घूम फिर के आती है, हालेलुया। सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, हालेलुया। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपका जीवन खतरे के अंदर है, हालेलुया। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। ABCD जैसे स्कूल में बच्चों को भेजते हैं ना, वो ABCD से सीखते हैं, तो ऐसे ही हमारा आत्मिक स्कूल है। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपका जीवन में एक श्योर पवित्रता में होना चाहिए, प्रभु का डर आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि अगर परमेश्वर का डर होगा तो आप गुनाह पाप नहीं करोगे। ये पॉइंट बना लो कि रोज प्रभु का डर, ये प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा डर मेरे अंदर आए। उसका डर होगा तो हम गुनाह नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, हालेलुया। और जब पाप नहीं करेंगे तो हमारा जीवन पवित्रता में होगा, हालेलुया। जब पवित्रता में होगा तो हम परमेश्वर के जो हथियार हैं बड़ी इजी तरीके से ले पाएंगे। जब ले पाएंगे, जब शैतान हमारा सामना करेगा तो हम डट के उसका सामना कर पाएंगे, हालेलुया। फिर हम आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, फिर हम डरेंगे, हालेलुया। फिर हम उसका सामना करेंगे, हालेलुया। फिर वो वचन हमारे जीवन में पूरा होगा जो परमेश्वर ने वचन में लूका में कहा, देखो मैंने तुम्हें नाग और बिच्छू को रोकने का, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर क्या दिया? अधिकार दिया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। फिर जब आप अधिकारों का इस्तेमाल करोगे तो जब आप शैतान को डांटोगे वो जाएगा, हालेलुया, आपके जीवन को छोड़ के जाएगा। जैसे पौलुस ने क्या किया? उस दुष्ट आत्मा को डांटा, कहते निकल जाए इसके अंदर से, वो तुरंत निकल गए, हालेलुया। और दुष्ट आत्मा का सारा प्लान क्या हो गया? चौपट हो गया, हालेलुया। ऐसे ही सेम अधिकार जैसे पौलुस और सिलास को परमेश्वर ने दिया, वैसे ही वही अधिकार आपको और मुझे दिया, हालेलुया। और उन अधिकारों का इस्तेमाल करना, हालेलुया। फिर वो कहता है 12 वचन पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ये मन युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहां पर है? जो आकाश में। क्या पौलुस और सिलास जो उन्हें मार रहे थे, क्या वो उन पे शरीर से लड़ रहे थे? उन्हें मार रहे थे? नहीं मारा, वो चुप रहे। उनको पता था शरीर से लड़ेंगे तो मर जाएंगे हम। उन्होंने आत्मा में घुटनों के बल के अपनी लड़ाई को लड़ा। वचन कहता है ना, हमारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं है। किनके साथ है? अंधकार की शक्तियों के, अंधकार के हाकिमों से और दूसरा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में घूमती है। वो आपको तब दिखेंगी, वो आत्माएं तब समझ आएंगी जब आपकी आत्मिक आंखें खुली होंगी, हालेलुया। कल जो कॉन्फ्रेंस प्रेयर में थे, जितनी बहनें थी, कल के वचन से हमने सीखा था कि आत्मिक आंखें हमारी खुली होनी बहुत जरूरी है।
तभी तो क्या था उसका नाम, अलीशा को तभी पता चल गया था। उसने राजा को बोला कि इस रास्ते से नहीं जाना, क्योंकि जो अरामी सेना है वो तुम्हें मार डालने के लिए उन्होंने क्या बना रखी है, यहाँ पे योजना बना रखी है। हालेलुया। इसीलिए हमारी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। हमारी आत्मिक आंखें खुली होंगी तो शैतान के हर एक वार में पहले पता लग जाएंगे कि वो कहाँ पे वार कर रहा है। फिर जब हम घुटनों के बल लड़ेंगे तो वो भागेगा हमारे जीवनों को छोड़ के। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम इसी को पढ़ेंगे, इब्रानियों 10:25 निकालेंगे। इब्रानियों सबको समझ तो आ रहा है ना? जो रोटी दी जाती 50 तो रहे हो ना, कहीं ज्यादा तो नहीं हो रही। हालेलुया। इसे 50 लेना, प्रभु से अनुग्रह मांगना, वो देगा ताकत बल आपको। मैं आपसे बात कर सकती हूँ, कभी भी वचन उठा के किसी से भी पूछ सकती हूँ। हालेलुया। किसी से भी पूछ सकती हूँ। किसी जिस दिन मेरे को परमेश्वर ने बोल दिया कि इनको उठा, इनसे पूछ पिछले संडे को क्या वचन सुनाया गया, कहाँ पे किस टॉपिक के ऊपर बात हुई थी। आपको ये वचन आपकी उंगलियों पर टिप्स पे याद होने चाहिए और किस टॉपिक पे किस लिए बात की थी। हालेलुया। तभी जब आपकी क्लास ली जाएगी, आपसे पूछा जाएगा, तब आप आत्मा में अलर्ट रहोगे कि हाँ ये होमवर्क मिला, हमें करना है। हालेलुया, हालेलुया। निकाले इब्रानियों 10:25। तभी मैं कहती हूँ अपनी बाइबल लेके आया करो, बिना बाइबल के आपको समझ नहीं आया। इब्रानियों 10:25। हालेलुया। इसमें लिखा है, और एक दूसरे के साथ क्या रो, इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो उसके दिन को निकट आते देखो, त्यों तुम और भी अधिक ये किया करो। हालेलुया। परमेश्वर में इस वचन के द्वारा ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। और इकट्ठा होना, जो पवित्र लोग हैं, पवित्र लोगों के साथ अपनी संगति रखनी है, ताकि आप प्रार्थना कर सको। हालेलुया। वचन पढ़ सको, एक दूसरे से बांट सको, ताकि आप विश्वास में मजबूत हो सको। हालेलुया। शैतान क्या करेगा, वो क्या करेगा, फूट डालेगा जो पवित्र लोग होंगे। हालेलुया। वो योजनाएं बनाएगा। सबसे पहले वो अलग करेगा, अलग करके फिर वो एक को क्या करता है, वो तोड़ता है। हालेलुया। वो कंठे झुंड को नहीं तोड़ सकता। हालेलुया। वो क्या करेगा, योजनाएं बनाएगा कि एक इस कट्ठे झुंड को कैसे तोड़ा जाए, कैसे अलग किया जाए। और प्रभु हमें वचन में सिखा रहा है कि एक दूसरे के साथ क्या रहो, इकट्ठा होना न्याय छोड़ो। खास तौर इस समय में, जो ये समय चल रहा है, हमें इकट्ठा होना कभी भी नहीं छोड़ना, नहीं तो शैतान वार कर जाएगा। क्योंकि हम एक दूसरे की मदद के लिए, वचन में लिखा ना, हम एक दूसरे की उन्नति का कारण है ना, हम एक दूसरे की उन्नति का कारण। हालेलुया। इसीलिए जो आपके पवित्र है, अपने जो भाई बहन आपके, जो आपको लगता है कि वो पवित्र बहन है, मैं उससे सीख सकती हूँ, कुछ बढ़ सकती हूँ, तो आपकी उसके साथ क्या होनी चाहिए, संगति होनी चाहिए। हालेलुया। उसके साथ रिश्ता होना चाहिए। हालेलुया। आत्मिक रिश्ता, किसी लालची से नहीं, निस्वार्थ रिश्ता, प्रभु में बढ़ना। आज वचन मैंने ये पढ़ा, एक दूसरे से बांट सकते कि अरे बहन मैंने आज भजन सीखा पढ़ी, अच्छा मैंने ये सीखा, अच्छा मैंने आज ये पढ़ा, मैंने आज ये सीखा, आज मेरे मुझसे प्रभु ने ये बात की, आज मुझसे प्रभु, ऐसी बातें आपकी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक बैठ गए हो घंटा डेढ़, आज मेरी सास ने ये कहा तो बहू ने ये कहा, नहीं। इससे क्या करे, शैतान आपके टाइम को चुरा रहा है। हालेलुया। आज मैंने सीरियल ये देखा, नहीं, ये बातें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वचन की बातें होनी चाहिए, जो वचन कहता है। हालेलुया। जो वचन में, आज आपने वचन के द्वारा क्या सीखा, प्रभु ने क्या बात की, अच्छा मैं वचन पढ़ी थी, मुझे प्रभु ने छुआ। हालेलुया। मैं आत्मा से, आपकी बातें ये होनी चाहिए। जब आपकी बातें ये होगी, शैतान आपसे डरेगा। हालेलुया। आपका रियल छुटकारा होगा। हालेलुया। ये चीजें होनी चाहिए। और परमेश्वर आज हमें यहाँ पे चुकन्ना कर रहा है कि एक दूसरे के साथ क्या रहे, इकट्ठा होना न छोड़े। खास तो ये अंत के दिन चल रहे हैं, इसमें इकट्ठा होना कभी भी मत छोड़ो। हालेलुया। मत छोड़ो। छोड़ दिया, शैतान आपको मतलब कि उसका जो प्लान है वो इजी हो जाएगा। हालेलुया। फिर वो कहता है न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति पर, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। कहते एक दूसरे को समझाते रहे। अगर गलती भी होगी ना, एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों पापों को मान लो और माफी दे दो। अपने हृदय में किसी के प्रति कुछ भी मत रखो, अपने हार्ट को क्या कर दो, अंदर से क्लीन कर दो। हालेलुया। क्या करो, एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों तो और भी अधिक क्या क्या करो, ये किया करो। प्रभु कह रहा है जैसे जैसे मेरा दिन निकट हो रहा है ना आने का, इसे और भी अधिक किया करो। हालेलुया। ये वचन मेरा बिलीव है, जो आपके जीवन में बोया गया है, ये 100 गुना फल को लेकर आया। हालेलुया।
जो बोया गया। हालेलुया। पौलुस और सीलास क्या कर रहे थे? वो एक मन थे, दोनों एक मन थे ना, तभी तो उस लड़ाई को जीत पाए ना। हालेलुया। इसीलिए हमें आत्मा में एक मन रहना। हालेलुया। अगर कोई बहन कुछ भला बुरा बोल भी देते उसे इग्नोर करना। हालेलुया। अपने दिल में कुछ नहीं रखना किसी के भी प्रति। जब हमारा हार्ट क्लीन होगा हमारी प्रार्थनाएं रुकेंगी नहीं। हालेलुया। अगर हमारा हार्ट क्लीन नहीं होगा तो हमारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। हालेलुया। हाय अपने हाथों को धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ मेरे परमेश्वर। आज का वचन मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में सोकर आप को लेकर आए खुदावन। आज मुझे छू परमेश्वर, आज तेरा आत्मा मुझे स्पर्श करे, मुझे टच करे खुदावन। खुदावन आज जो मेरे जीवन में बोया गया मेरे परमेश्वर, खुदावन जब ऑयल में सिर के ऊपर है मेरे खुदावन, खुदावन आज मैं तेरी अग्नि से भर जाऊं परमेश्वर, तेरी सामत से भर जाऊं मेरे परमेश्वर। आज तेरा आत्मा मुझे छुए मेरे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा मुझे छुए मेरे खुदावन। आज मुझ पर अनुग्रह कर परमेश्वर, पवित्र आत्मा आज मुझे छू, आज मुझे छू पवित्र आत्मा। हे परमेश्वर, जैसे आपने पौलुस और सीलास को ताकत दी, वो बल दिया मेरे परमेश्वर, आत्मा का बल दिया, वचन का बल दिया। हे परमेश्वर आज तो अपना बल मुझे दे, आज तो अपना बल मुझे दे परमेश्वर। तेरे वचन का बल मेरे अंदर है मेरे खुदा, तेरी सामत का बल मेरे अंदर है मेरे परमेश्वर। मुझे छू मेरे परमेश्वर, अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर, मुझ पे दया कर मेरे परमेश्वर, मुझ पे दया कर मेरे सामने, मुझे छू ले मेरे परमेश्वर। ओ रबा शेखे ले रे बेबे, ओ रबा शिखा ला ला बाबा बाबा बाबा, ओ रे बेबे 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 बेबे, ओ रबा खिला बाला 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 बाला, ओ रबा बाबा 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 बाबा, ओ रे बे शेखे ले 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 ले, ओ रबा बाबा 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 बाबा, ओ रे बेबे 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 शेखे रे बेबे खिला बाला 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 बाला, ओ रबा बाबा 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 बाबा। पुकारो आज रूह को पुकारो, बोलो को तेरी रूह मेरे अंदर है मेरे परमेश्वर, रूह मेरे अंदर है मेरे परमेश्वर, रूह मेरे अंदर है मेरे परमेश्वर। ओ रबा शेखे ले ले बेबे बेबे बेबे, ओ रबा बाबा 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 बाबा, ओ रबा बाबा 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 बाबा, ओ रबा खेले बेले 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 बेले, ओ रबा बाबा 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 शेखे ले बेबे 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 बेबे, ओ रबा बाबा 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 बाबा। हाँ अपने हाथों को सभी जन घुटनों के बल आके, मेरा बिलीव है जब ये ऑयल आपके सिरों के ऊपर आएगा आप उसकी अग्नि से भर जाएंगे, उसकी आत्मा से भर जाएगा। हाँ अपने हाथों को